गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने सजीवों की विशेषताओं के बारे में जाना और इनके आवास किस प्रकार के होते हैं। आज हम इस भाग में इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न 1, ऊंट पाया जाता है। विकल्प अ, जल में, मरुस्थल में, पर्वत में, स्थल में। बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि ऊंट तो रेगिस्तान या मरुस्थल में पाया जाता है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 2, पौधों में श्वसन में ली जाती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या श्वसन नहीं पाया जाता। नहीं बच्चों, पौधों में भी श्वसन होता है, लेकिन जंतुओं के विपरीत ये कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। हम ब्रैकेट में लिखेंगे स। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरें। बच्चों, इस प्रश्न में हमें सहायता के लिए शब्द दिए गए हैं। हमें सही शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अ, जीवों में सांस लेने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन तो व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे श्वसन। ब, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को डैश आवास कहते हैं। शब्द हैं जलीय या स्थलीय। बच्चों, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों को
या जंतुओं के आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। जो जल में रहते हैं वह जलीय कहलाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्थलीय। स मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक हैं। शब्द हैं जैव या अजैव। बच्चों, मृदा, जल, वायु ये किसी आवास के अजैव घटक होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे अजैव। द जंतु डैश द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। वृद्धि द्वारा या प्रजनन द्वारा। बच्चों, वृद्धि में तो लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन संतान की उत्पत्ति तो प्रजनन द्वारा होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रजनन। प्रश्न 4, सजीव एवं निर्जीव में अंतर बताइए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें सजीव यानी जीवित और निर्जीव यानी जो जीवित नहीं है, इनमें हमें अंतर बताना है। तो पहले हम इसमें 2 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे सजीव और एक तरफ लिखेंगे निर्जीव। फिर हम इनकी विशेषताएं लिखेंगे। सबसे पहले है सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव में प्रजनन पाया जाता है, निर्जीव में प्रजनन नहीं पाया जाता है। जैसे बच्चों, मनुष्य हैं, जीव जंतु है, ये सब तो सांस लेते हैं, जबकि मेज, कुर्सी और भी बहुत सी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, वो निर्जीव होती हैं, वो सांस नहीं लेती। सजीवों में वृद्धि होती है, यानी उनका आकार छोटे से बड़ा हो जाता है, जबकि निर्जीव तो जैसी आज है वैसे ही सालों बाद भी दिखाई देगी। सजीवों में प्रजनन होता है, यानी संतान की उत्पत्ति पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में प्रजनन नहीं होता। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, अनुकूलन किसे कहते हैं? उत्तर, पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक विशेष आवास में रहने के योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर किए। अब आप गृह कार्य करेंगे।
गृह कार्य। प्रश्न 1, 3 अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखो। प्रश्न 2, 5 श्वसन करने वाले जीवों के नाम लिखो। प्रश्न 3, आवास किसे कहते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान है, आप स्वयं लिखना। अब ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखना, याद भी करना बच्चों, और गृह कार्य भी करना। धन्यवाद। बाय बाय।